हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक नया ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, एक नया लेवल सेट किया गया है, नया स्टॉप लॉस सेट किया गया है, एनालिस्ट की अपनी रिपोर्ट है। सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल ट्यूसडे के दिन किस तरीके का ट्रेड हुआ। आज तो छुट्टी थी। अगर हम बात करें, ओपन प्राइस 14.40 के बाद 14.30 का लो बनाता है और 14.75 का हाई बनाता है। इस बैंक के लिए लोअर सर्किट बैंड लगा था 11.6 का और अपर सर्किट बैंड लगा था 17.3 का। 52 वीक लो है इस बैंक का 11.10 का और 52 वीक हाई है 32.00 का। यस बैंक 14.70 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 1.73% ऊपर अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से हो रहा है, जो कि 14.45 था। लगभग 25% ऊपर क्लोज होता है और 79.5 मिलियन यानी 7,95,42,179 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 41%। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 80,15,334 आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंट है या परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल 41.21%। देख सकते हैं डिलीवरी परसेंट डेटा लगभग एनएससी और बीएससी में बराबर है और काफ़ी ज़्यादा भी है। मार्केट कैप देखें तो 36,830.71 करोड़ रुपए है। यस बैंक लिमिटेड जो है अब लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर देखा जाने लगा है। अब ये बैंक पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और सुधरने के कगार पे खड़ा है। यस बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल में अगर आप जाके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इसको 147 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर हुआ है, दिसंबर क्वार्टर में। और इसके अलावा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में इस बैंक के अंदर आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट थोड़ा आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, स्लो रेट से दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा। ये वैसी सिचुएशन नहीं रहेगी जैसी सिचुएशन ये आज से कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो डेफिनेटली उसकी स्टॉक प्राइस में उसका हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मार्च क्वार्टर का जो रिज़ल्ट होगा वो कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर से बेटर ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे एनालिस्ट्स की अपनी अपनी रिपोर्ट है। कुछ एनालिस्ट्स का यहाँ मानना है कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यस बैंक लिमिटेड जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और जो एनालिस्ट्स हैं उनकी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है, और जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पे पेश करने की कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो अवनीश जो कि एक डायरेक्टर के रूप में एक रिसर्च फर्म है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़, जिसमें ये काम करते हैं। इन्होंने एक रिसर्च के मुताबिक इन्होंने बताया कि यस बैंक का जो स्टॉक है वो एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है वीकली चार्ट के आधार पर। अगर आप देखेंगे ठीक है, बट अगर आप डेली चार्ट के आधार पर देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है और इसकी जो रेंज बाउंड है 13.50 से लेकर के 17.50 के बीच में। अगर ये एक बार 17.50 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है उसके बाद इसके अंदर तेज़ी आपको रुकने का नाम नहीं लेगी। ये सीधे फिर आपको काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ इनका मानना है कि 2 से 3 गुना 2 to 3 टाइम्स रिटर्न जो है 1 से 2 साल के पीरियड में आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए इस बीच में, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, परेशान ना होइए। तो गाइज़, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड के लिए कुछ एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है कि 16.50 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। 17.50 का ब्रेकआउट अगर होता है तो ऊपर तो जाएगा ही,
लेकिन उससे नीचे 16.50 का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना जा रहा है। अगर इस क्रिटिकल लेवल को ये क्रैक करके ऊपर भागता है तो ये 20.40 के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ दिख सकता है। इस बीच अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 13.13 रुपये 70 पैसे 13.70 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था इस बैंक के अंदर स्टॉप लॉस 12.00 और 12.50 के ऊपर अगर ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। वैसे स्टॉप लॉस को चेंज करके 13.70 कर दिया गया है। 12 और 12.50 के बीच में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस बैंक को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि 12.50 के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो शायद आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि 12.00 को अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको सिंगल डिजिट में दिखाई दे सकता है। ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है और ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इसका अपोजिट ज़रूर हो गया था। यानी ये 12.50 और 12.00 के ऊपर के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब हुआ और 16 के लेवल को क्रॉस कर गया था, लेकिन 16 के लेवल को क्रॉस करने के बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। अगर सस्टेन कर जाता तो 16.50 इसका नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल था और उसके बाद ये 18 के आसपास आपको बिकवाली देखने को मिल सकती थी। अब देखिए, किसी भी बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना या होना, एग्जिस्ट होना, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। यस बैंक लिमिटेड के केस में अगर आप पूछेंगे कि कितना लगभग इसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेटा है, तो लगभग आप देखें यहाँ पे तो आनंद राठी की तरफ से ये बात बताई जा रही है 185.5 बिलियन रुपीज़ है, डॉलर नहीं है, 185.5 बिलियन रुपीज़। लगभग हम 10.9% बोल सकते हैं इसके टोटल लोन्स का। यानी जितना इसके पास टोटल लोन है, जितना लोन बांटता है, उसका 10.9% जो है इसका एनपीए के रूप में है, आउट ऑफ विच 83 बिलियन रुपीज़ आर स्टैंड स्टिल अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पे बैंक के अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम में बेटर करने की, बेटर से बेटर कर गुजरने की। लेकिन दिक्कत ये है कि जब घोड़ा एक बार लंगड़ा हो जाता है तो आप उससे तुरंत दौड़ने और रेसिंग करने की उम्मीद ना करिए। पहले आप उसको हील करने दीजिए, धीरे धीरे मजबूत होगा, दौड़ने की कगार पे आके खड़ा होगा, तब वो अपने आप दौड़ेगा। आपको कहना या बोलना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट हील, मतलब उसको आप हील करने दो पहले। उसी तरीके से यहाँ पे यस बैंक है, एक आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस हालत से गुजर चुका है बैंक, राइट। और प्रशांत कुमार के लीडरशिप में बैंक आज बेस्ट तो नहीं लेकिन बेटर ज़रूर कर रहा है और इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी शामिल कर लिए जाने की बात आपको मैंने बताई थी, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इस बैंक के ऊपर ले जाने के लिए, 16 के लेवल तक टच कराने के लिए। So I'd like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, please give a thumbs up. And if you're interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in description box of this video. See you guys next time updating something new. Till then, take care. Signing off.